वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए आज देखते हैं इग्नू का जो एमए हिंदी का प्रोग्राम है जिसका कोड है MHD, उसका कोर्स कोड MHD03 यानी MHD3, जिसका शीर्षक है उपन्यास एवं कहानी। उसका असाइनमेंट देखते हैं जो कि आपका दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए ज़रूरी है या सितंबर अक्टूबर तक आपको जमा करना है, यानी कि अक्टूबर तक। सितंबर लास्ट तो चल ही रहा है, सितंबर का लास्ट तो चल ही रहा है। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं क्या है असाइनमेंट। और जो जनवरी 2024 में एडमिशन लिए थे उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। और इग्नू में एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया तो फिर आपको दोबारा जमा नहीं करना है, भले ही आप उसका पेपर नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस बार पिछला बार लें, जैसे जुलाई 2023 में जो एडमिशन लिए थे उनका असाइनमेंट मार्च अप्रैल में जमा हुआ होगा और वह जो जून में उनका पेपर था, तो जून में यदि आप पेपर नहीं भी दिए हैं, आपने असाइनमेंट जमा कर दिया था, कोई पेपर छूटा है तो आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं जमा करना है। यानी एक बार जमा हो गया तो नहीं जमा करना है, भले ही आप उसका पेपर दें या न दें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और सभी 10-10 नंबर का है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, असाइनमेंट का 30% जुड़ता है, इसलिए इसको अच्छे से लिखिएगा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, यानी कि कम से कम 15 पेज की बात कर रहे हैं उतना लिखना ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, गोदान के आधार पर प्रेमचंद के जनतांत्रिक दृष्टि का सोदाहरण विवेचना कीजिए। दूसरा है, सूखा बरगद उपन्यास के आधार पर भारतीय मुसलमानों के भीतर असुरक्षा के डर के कारणों का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, धरती धन्ना अपना उपन्यास के प्रमुख पुरुष और स्त्री पात्रों पर प्रकाश डालिए, प्रकाश नहीं विचार करना है। चौथा क्वेश्चन है, वाण भट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय जीवन को किस रूप में चित्रित किया है, सोदाहरण वर्णन कीजिए, उदाहरण के साथ इसका वर्णन करना है। पांचवा क्वेश्चन है, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, उदाहरण देकर समझाइए कि रोज कहानी में मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। सातवां है, पाजेब कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय मानसिकता और बदल रहे नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन है, यशपाल मुख्यतः मध्यवर्गीय लेखक हैं, कुत्ते की पूंछ कहानी के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं, किसका कुआं, ठाकुर का कुआं, यह एक कविता भी है ठाकुर के कुआं पे। ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर अस्पृश्यता की समस्या का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क है, जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय भावना। ख है, किसानों के प्रति प्रेमचंद की दृष्टि। जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय भावना, ख है, किसानों के प्रति प्रेमचंद की दृष्टि। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन रहे। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे असाइनमेंट के और भी, और इसके अलावा जो पेपर होता है उसका भी आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ में, यही पेपर और असाइनमेंट। और टेलीग्राम पे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे चाहे तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य इग्नू और कुछ राजर्षि टंडन के भी संस्कृत के विद्यार्थी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। देखिए हम हिंदी से भी जुड़े हैं और संस्कृत से भी जुड़े हैं, तो जो अभ्यर्थी जिसका है उसका देख सकता है और चाहे तो दोनों देख सकता है। हिंदी और संस्कृत एक दूसरे के साथ ही चलती हैं और एक दूसरे से उत्पन्न भी हुई हैं, संस्कृत से उत्पन्न भी हुई हैं। तो इस प्रकार से हिंदी को भी हिंदी और संस्कृत के स्टूडेंट आपस में बैर ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ चलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।